ओम शांति। ईशु दादी याद आते ही उनकी अनेक छवियां मानस पटल पर उभरने लगी। जब से यज्ञ में आए उन्हें देखा, समीप भी रहे और लास्ट के कई वर्ष तो कम से कम 15 वर्ष बहुत समीप रहे। आना जाना उनके पास बहुत होता था। मुझे उनके भाग्य की एक बात बहुत आकर्षित करती थी कि वही एक आत्मा थी जो ब्रह्मा बाबा के साथ अधिक से अधिक समय रही, क्योंकि ऑफिस वही संभालती थी, यज्ञ का सारा अकाउंट भी वही संभालती थी। देखो, बाबा ने ऐसी योग्यताएं दी थी इन महान आत्माओं को कि पढ़ाई ज्यादा नहीं, कोई अकाउंट की स्टडी नहीं की और यज्ञ का सारा अकाउंट बहुत ही परफेक्टली वही संभालती थी। बाबा उनके ही पास 2 घंटे रोज आकर बैठते थे। ऐसा भाग्य तो शायद और किसी को न मिला हो। यज्ञ में बड़ी दादियां बहुत हुई हैं, लेकिन बाबा वहीं बैठकर पत्र लिखते थे। बाबा सिंधी में लिखते थे, दादी उनकी हिंदी कर देती थी। बाबा लाल अक्षरों से लिखते थे, बीच में दादी जगह गैप छोड़ते थे। बाबा बीच में हिंदी करके लिख देती थी, सब पढ़ लेते थे। इसलिए ईशु दादी से बहुत प्यार था सबका। हैंडराइटिंग भी अच्छा था, क्लियर दिखता था, समझ में आता था। लगभग 6 वर्ष की आयु में ही आ गई यज्ञ में। देखो कैसे भगवान ने इन पवित्र आत्माओं को आकर्षित किया, सोचने का विषय है ना। 6 वर्ष 7 वर्ष के अबोध बच्चियां भगवान के पास आ गए खींचकर। संसार की सारी इच्छाएं पीछे छूट गई, पवित्र जीवन अपना लिया, योगी जीवन अपना लिया। कितनी महान है ये आत्माएं। अगर हम इनकी महानताओं पर नजर डालें तो उनके समक्ष नतमस्तक होने को मन करता है। और एक दिन आएगा, सारा संसार उनका गुणगान करेगा, उनके समक्ष नतमस्तक होगा। पवित्रता के बीज इन आत्माओं में पहले से ही थे। इन आत्माओं का जन्म जन्म से भगवान के लिए असीम प्यार रहा था। इसलिए जब भगवान इस धरा पर आए ब्रह्मा तन में, तो उनके कार्यों को संपूर्ण रूप से सफल करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया अपने को। कितना लंबा समय कार्य करते थे ये सब हमने देखा। मामा के साथ रही, कई सेंटर्स में रही। आपको याद रहे जगदीश भाई जो हमारे वरिष्ठ भाई थे और साहित्यकार थे, बड़े लेखक थे, उनको भी 7 दिन का कोर्स ईशु दादी ने ही कराया था। सेंटर्स में रही, फिर यज्ञ में दादी प्रकाश मणि के साथ, दीदी मद मोहिनी के साथ यज्ञ का बहुत सारा कार्य संभाला। तो एक जिम्मेदारी संभालने के गुण से संपन्न थी आत्मा। एक बड़ी चीज जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा जब मुरली चलाते थे तो ईशु दादी ही शॉर्ट हैंड में उसे लिखा करती थी और फिर फेयर करती थी। कितना बड़ा काम था ये रोज। और मैं देखता हूं कि कहीं भी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं हुई मुरलियों से। ये परमात्म देन, एक श्रेष्ठ ईश्वरीय बुद्धि का वरदान इस महान आत्मा को मिल गया था। बाबा का इन पर बहुत फेथ था और बाबा इन्हें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कहते थे। यज्ञ के अकाउंट का और किसी को तनिक भी भेद नहीं चलता था।
कहाँ से कितना आया बस वो जानती थी या बाबा। बहुत कॉन्फिडेंशियल और ईमानदारी की तो चरम सीमा पर थी वे। कुछ भी हेर फेर इधर उधर वो उनके संस्कारों में ही नहीं था। तो बाबा से बहुत प्यार करने वाली, यज्ञ के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाली, उनके समीप रहने वाली, उनके हर चरित्र को देखने वाली। और आप समझ लें 2-3 घंटे रोज ब्रह्मा बाबा महान तपस्वी संपूर्ण निर्विकारी आत्मा उनके साथ बैठती थी। उनके वाइब्रेशंस उनको कितने मिलते होंगे, शिव बाबा के तो मिलते ही थे। इनका अपना जीवन मैं देखा, कितने साल देखा, 52 साल देखा, त्याग और सादगी से भरपूर। ये ऐसी महान आत्माएं थी जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं, सीधे साधे कपड़े, सीधा साधा खाना, बिल्कुल सिंपल जीवन। ये स्पिरिचुअलिटी का जीता जागता स्वरूप हमने देखा। तो निश्चित रूप से ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यह आत्मा भी बहुत महान, गायन योग्य, महिमा योग्य थी। कुछ लोग गुप्त रहते हैं जिनको मान आदि की इच्छा नहीं होती है, ऐसी ये गुप्त श्रेष्ठ महान आत्मा थी। और अंतिम कई वर्षों में तो बहुत रमणीक भी हो गई थी, सभी को बहुत हंसाया भी करती थी, बहलाया भी करती थी और बहुत सरल चित्त थी, बहुत सरल चित्त। सभी को सुख देने की भावना, सभी को सम्मान देना, जो भी यज्ञ में कुछ देने आया उसे प्यार भी देना, और उसे ये महसूस रहता था कि हमारा सब कुछ यहाँ सफल हो रहा है। तो ऐसी दादी जी को उनकी पुण्यतिथि पर हम सच्चे हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत महान थी आत्मा, ऐसी आत्माओं ने ही यज्ञ को बहुत संभाला है, बहुत आगे बढ़ाया है। मेरा काफ़ी गहरा संबंध, क्लोज नाता रहा। हर हफ्ते ही जाना होता था उनके पास, बहुत प्यार से मिलती थी, बहुत अपनापन देती थी। तो हम तो बहुत खुल गए थे उनके साथ। हम उनकी इन सेवाओं के भी, व्यवहार के लिए भी उनके बहुत बहुत आभारी हैं, और ऐसी महान आत्मा को सच्चे मन से नमन भी करते हैं। ओम शांति।